Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about dynamics of circular motion. My dear students, ये क्लास 11th के यूनिट 3 का थर्ड चैप्टर है। कल हमने आपको बताया था फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। उसके पहले हमने आपको फोर्स के बारे में बताया था। तो जितनी भी चीजें चल रही हैं एक दूसरे से रिलेटेड चल रही हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूरी है कि पिछले वीडियोस को देखे हों, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे समझिएगा, हमने कल बात की थी कि जो फ्रिक्शन था, ठीक है, वो F इज इक्वल टू एम ए की फार्मूला पर किस तरह से डिपेंड था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। हमने इसको देखा था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ पे वो डिपेंडेंट कैसे था। आज हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सीलरेशन है, जब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तब इसे हम कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। पूरा इसी फॉर्मूले का खेल है क्लास 11th में माय डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा जरा सा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें सर्कुलर मोशन सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या। सर्कुलर मोशन माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ मतलब लाइक दिस, ठीक है। किसी भी सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, कोई बॉडी मोशन कर रही है, उसे सर्कुलर मोशन। कुछ ज्यादा डीप नहीं जाना, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, सर्कुलर पाथ है, उस पे मोशन हो रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट छोड़िए। अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं कि इसका कोई सेंटर हो। हमने ये नहीं कहा कि वो सर्कल है, ठीक है, या फिर स्फीयर है। हमने कहा कोई भी क्या है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब समझिएगा, तो ये क्या हो, मान लीजिए इसका कोई सेंटर हो और हम क्या कर रहे हो, यहां पे कोई थ्रेड बांधे हो और यहाँ पे कोई समथिंग वेट ले लीजिए 100 ग्राम का, ठीक है। मान लीजिए 100 ग्राम का वजन लिया और ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम क्यों बता रहे हैं, सर्कुलर मोशन को समझने के लिए इसमें डायनेमिक लाना। डायनेमिक मतलब इन मोशन माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इन मोशन, ठीक है। यानी कि अगर स्थिति की बात करते एट रेस्ट पे बात करते, लेकिन यहाँ पे बात करें डायनेमिक्स की, यानी इन मोशन में हम बात करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे समझिएगा, हमने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को बताया। तो इसको बताने का हमारा मतलब ये था कि सर्कुलर मोशन दो तरीके से एक्ट कर सकती है। पहला, या तो ये जो बॉडी है उस सर्कुलर पाथ पे जब मोशन करेगा तो उसे कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, एक एक्सटर्नल फोर्स वहां पे लगेगा, उसे क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस फोर्स को लगने की वजह से उस मोशन को कहेंगे सेंट्रीपिटल मोशन, ठीक है। उस फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो मोशन जो हो रहा है उसे क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल मोशन। एक बार और समझ लीजिए, सेंट्रीपिटल मोशन किसे कहेंगे, वैसा जब एक्सटर्नल फोर्स लगे किसी सर्कुलर पाथ पर फॉर मेकिंग द सर्कुलर पाथ टू रोटेट इन अ सर्कुलर मोशन। सीधी सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मोशन कराने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो जो मोशन कराता है उसे सेंट्रीपिटल मोशन कहते हैं। इतना क्लियर, सेंट्रीपिटल मोशन तक क्लियर। अब समझिएगा, अगर क्या करें, ये जो मोशन हो रहा है, ये तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। लेकिन अगर क्या हो, जैसे हम नचा के अगर उसे छोड़ते हैं तो खुद का फोर्स जब एक्सटेंड करता है, मतलब निकालता है, फॉरवर्ड करता है, वहां पे होता है माय डियर स्टूडेंट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर सेंट्रीफ्यूगल, जिसमें फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मोशन। देखना, एक ही सिक्के के सेंट्रीपिटल यानी कि सर्कुलर मोशन के दो पहलू, सेंट्रीपिटल मोशन और सेंट्रीफ्यूगल मोशन। दोनों में फोर्स कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल मोशन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल मोशन। इतना क्लियर। अब अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स कि चलिए इन बातों को तो तथ्य के आधार पर हम एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें न्यूमेरिकली इस चीज को देखना है तो हाउ वी से अबाउट दैट कि ये दोनों सेम होंगे, देखिएगा जरा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, किसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में A इज इक्वल टू यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन जो रेडियस हो, जो सर्कल का रेडियस हो या फिर जो स्फीयर सर्कुलर पाथ है उसका जो रेडियस है वो क्या है, इसका अपॉन A इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। इतना क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हम जानते हैं। सिंस हम ये जानते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m का m लेने दीजिए m, एक्सीलरेशन की जगह पे क्या लिख देंगे v स्क्वायर अपॉन r। इतना क्लियर, v स्क्वायर अपॉन r। अब देखना, अब हम एक और चीज जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि जो v होता है, सिंस v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, क्या होता है r ओमेगा। ओमेगा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, समझिएगा। r ओमेगा, कुछ नहीं करना, v की जगह पे इसे पुट कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू m, v स्क्वायर है ना, तो ये दोनों का v स्क्वायर होगा यानी कि r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r। अब ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, ये r है, इससे एक r कट जाएगा यानी कि यहां पे क्या बचेगा, केवल एक r बचेगा, यानी कि f इज इक्वल टू m, एक r बचा है ओमेगा स्क्वायर, या ये वैल्यू बची माय डियर स्टूडेंट्स, f इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, m r ओमेगा स्क्वायर बची। अब देखना, सिंस तीन वैल्यूज हम लेने वाले हैं, एक f इक्वल टू m में लिया जो आप जानते थे, v इक्वल टू r ओमेगा होता है, अगर नहीं भी जानते क्लास 9 में है तो आप जानते होंगे, ठीक हो। अब देखना, तीसरी वैल्यू हम ले रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, ये वैल्यू आप नहीं पढ़े होंगे, जान जाइए। 2 पाई न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, ये ओमेगा इज इक्वल टू इतना होता है। अब देखना, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा ना, हम सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर रहे हैं एक्सीलरेशन के थ्रू, जो कि क्या है, जनरेट करता है मोशन को, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि मोशन को जनरेट किया है वही तो हमें पता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, हुआ कि नहीं होगा, क्या 4 पाई स्क्वायर न्यू का स्क्वायर, ठीक है, किसका, न्यू का स्क्वायर करेंगे, चलिए न्यू का स्क्वायर। अब एम आर, क्या एम आर, ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, m पाई स्क्वायर एम वी स्क्वायर आर, क्या जो ये 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर एम आर, ये क्या हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इतना आप नोट कर लें, ठीक है, इतना आप नोट कर लें, इसमें कोई इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, सिंपल एक इक्वेशन ली, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एफ इक्वल टू एम एम में इसे पुट किया, ये आया, इसमें हमने क्या किया, v की वैल्यू पुट की तो ये आया, उसके बाद ओमेगा की वैल्यू पुट की तो देन वी गॉट दिस आंसर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझना, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू होता है 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर एम आर, वही चीज सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर एम आर। ऐसा क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जितना फोर्स रोटेट करने में लगा है, जब छोड़ेगा तभी भी तो उतना ही करेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करिए, क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, वही चीज चल रही है, बस किसमें, सर्कुलर मोशन में चली, एक मोशन फॉर्म में चली। देन ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें डिनोट करना पड़ा, F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर एम आर स्क्वायर। अगर इसका भी हम करते हैं तो एक्सीलरेशन वही चीज है, इसमें भी एक्सीलरेशन वही था, ठीक है, वही वैल्यूज पुट करते हुए हम आएंगे और फोर्स की वैल्यू वही आ जाएगी, क्या F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर एम आर,
ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, इतना क्लियर। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों चीजें क्लियर, दोनों का मोशन क्लियर। ठीक है, ये दोनों चीजें मेन थी किसमें, सर्कुलर मोशन में। देखिए सर्कुलर मोशन की जब भी बात होगी तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, बीएससी में चले जाएं, ठीक है, किसी भी लेवल की बात करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब बहुत अनोखा सा क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई कार है ऑन द रोड चल रही है, क्या होता है कि अगर हम उसे टर्न करते हैं तो कितने की स्पीड से टर्न होगी। ठीक है, इस टाइप के जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसका एंगल पूछा जाए कितने एंगल पे टर्न होगी, इन सब क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चंस को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स व्हीकल क्वेश्चंस, यानी लेवल रोड। हम क्या बता रहे हैं आपको, लेवल रोड। ऐसा क्यों हम बता रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने कहा कि डायनेमिक सर्कुलर मोशन को हम बताएंगे, तो डायनेमिक सर्कुलर मोशन का आईआईटी जेईई एडवांस मेंस में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा रोड साइड पे मुड़ता है तो क्या होता है। ठीक है, मेनली हम सर्कुलर मोशन आपको बता दिए, वही चीज है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तीसरे यूनिट का तीसरा चैप्टर। मेन क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस या फिर आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि एचसी वर्मा से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, तो आपको लेवल रोड पूछा जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए, इसकी पूरा डेरिवेशन करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू होता है न्यू आर। ठीक है, F इज इक्वल टू होता है न्यू आर। अब समझ लीजिए हमें दो फोर्सेस चाहिए, क्यों, एक सर जी जो कार लगा रहा है, एक जो रोड साइड पे चल रहा है यानी रिएक्शन का है, यानी कि F1 और ये R। इतना क्लियर। ये न्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यहां पे लिख दें न्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये कल हमने बताया था, न्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। हम दूसरा फोर्स भी ले सकते हैं, F2 इज इक्वल टू न्यू R2। ये दो चीजें हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, ले लिया। इतना क्लियर, हमने दो चीजें ले ली। अब ध्यान देना, हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू, सिंस F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ऐसा होता है। क्या लिख सकते हैं यहां पर, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा अभी हमने बताया F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, बताया कि नहीं बताया। सेंट्रीपिटल वाले पे जाइए, सेंट्रीपिटल पेज पे जाके देखिए, F इज इक्वल टू हमने आपको बताया mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, ये हमने आपको बताया। अब देखना, ये वैल्यूज पुट कर दो, कुछ नहीं करना, पुटिंग का खेल है सब। देखो न्यू पुट कर दो, न्यू दोनों में कॉमन है, R1 R2 ले लो ऐसे, R1 प्लस R2। समझ में आया, इतना कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। क्या किया, F1 F2 की जगह पे पुट किया, तो न्यू 1 R1 न्यू 2 R2, न्यू कॉमन ले लिया, न्यू R1 प्लस R2, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब चलो mv स्क्वायर अपॉन r, इतना हो सकता है क्या, mv स्क्वायर अपॉन r। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करें, हम जानते हैं कि जो R1 R2 है, यानी जो रेट है, अब ध्यान देना क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि जो गाड़ी है कहां पे चल रही है सर जी, उसका कुछ मास है और वो अर्थ पे ग्रेविटी के अनुसार चल रही है, यानी कि g लगेगा, स्मॉल g, यानी कि जो R1 प्लस R2 है, एप्लीकेशंस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ध्यान दीजिए, न्यू इज इक्वल टू m स्मॉल g इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर, ये m से ये m घर गया, सिंपल सी बात, इस m से ये m घर गया, बचा क्या माय डियर स्टूडेंट्स, न्यू इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, न्यू इज इक्वल टू, ये g नीचे चला गया, ये g नीचे चला गया, यानी कि ऊपर v बचा है, तो v स्क्वायर अपॉन ये r इंटू जी। ध्यान दीजिएगा, ये जो आया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यही डिलीवर करता है माय डियर स्टूडेंट्स कि वो कार कितनी स्पीड से चलेगी। अब पूछा v,
क्या पूछा, वेलोसिटी पूछा, कार कितने स्पीड से चल रही है, इसको इधर भेजा, वेलोसिटी फटाक से निकाल लिया। पूछा क्या, किस आर पे चल रही है, उसका रेडियस क्या है, आर की जगह पे पुट किया, बाकी सब वैल्यू निकाल ली। देखिए कोई एक वैल्यू दिया होगा, बाकी सब वैल्यू पूछेगा। ये है जेई एडवांस में पूछे जाने वाला, मैक्सिमम पूछे जाने वाला है ये क्वेश्चन। मेंस में नहीं हम कह रहे, एडवांस की बात कर रहे हैं। मेंस में तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको केवल फंसाने के लिए, लेकिन एडवांस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस भी रहते हैं, जिनमें से ये क्वेश्चन रहता है लेवल रोड का। तो न्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी, दैट इज द लेवल साइड रोड क्वेश्चन माय डियर। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर क्या पूछे, एंगल पूछे, क्या पूछे माय डियर, एंगल पूछे, कुछ नहीं करना है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, इस चीज को जानते हो, क्या करेंगे, आर कॉस थीटा, जो भी वैल्यू आएगी कॉस थीटा की, क्योंकि जो क्या करेगा, हमेशा एक हॉरिजन पे रहेगा, क्योंकि सर जी उसका मोशन कहां पे होना है, हॉरिजन पे होना है किसी भी गाड़ी का। अरे आसमान में तो भेजोगे नहीं, हॉरिजन पे ही कराओगे, यानी कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। इससे क्या निकल जाएगा आपका एंगल, कैसे, इस थीटा को निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को निकालना पड़ेगा, आर दिया होगा, mg दिया होगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो वो होगा कि किस एंगल पे गाड़ी मुड़ेगी। ठीक है, तो एडवांस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एनडीए जेईई एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए कैडेट्स भी इस चीज को अच्छे से समझ लें कि ये जो हमने प्रूविंग कराया, एक बार और प्रूविंग, F1 F2 दोनों को जोड़ा, mv स्क्वायर r इज इक्वल टू में होता है न्यू r1 r2 mv स्क्वायर r। ठीक है, इस चीज को प्रूव किया तो आया न्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r इंटू जी, दैट इज द लेवल साइड रोड क्वेश्चन। ठीक है, इसे कहते हैं लेवल साइड रोड क्वेश्चन, जिसपे गाड़ियां चलती हैं सड़कों पर, तो हमें अनुमान से बताना पड़ता है, लेकिन ये अनुमान की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपका फॉर्मूला दिया हुआ है और 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। जय हिंद, जय भारत। टेक द स्क्रीनशॉट।